सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का वचन मत्ती 12 अध्याय का 22। मत्ती 12 अध्याय का 22। यीशु और 12 अध्याय का 9। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना है। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? हालेलुया। जब एक व्यक्ति था, उसका हाथ सूखा हुआ था। उस हाथ में मतलब जान नहीं था, बिल्कुल हाथ सूखा हुआ था। मतलब किसको कहते हैं, जैसे फालिज मार दिए दरहन के लिए। हाँ, तो वो हाथ सूख जाता है, ये पैर सूख जाता है, एक अलग पूरा है ना। हाँ, तो उस मनुष्य का हाथ सूखा हुआ था। तो वह एक मनुष्य जिसका हाथ सूखा था, उन्होंने यीशु पे दोष लगाने लगे, यानी परमेश्वर पे दोष लगाए कि क्या ये प्रभु हमें ठीक करेगा कि नहीं ठीक करेगा। प्रभु के प्रार्थना में गया और बोला कि ये क्या ठीक कर सकता है। तो प्रभु तो सुन ही रहा था और लोग पूछ रहे क्या ये इस दिन ये चंगा कर देगा। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़े हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? अब देखिए, यहाँ पे यीशु बात कर रहा है। उस मनुष्य से यीशु बात कर रहा है। जैसे एक मनुष्य था, उसका हाथ सूखा हुआ था, उसमें हाथ चल नहीं रहा था, हाथ एकदम सूख गया था, मतलब एक हाथ काम ही नहीं दे रहा था। तो वहाँ जब प्रभु के जहाँ प्रार्थना चलता वहाँ पे गया और लोग भी थे, तो कहने लगे क्या आज ये चंगा हो जाएगा? प्रभु को मतलब वो लोग परख रहे थे और कहा आज ये चंगा हो जाएगा। तो प्रभु ने फिर उनको उदाहरण दिया कि अगर कोई भेड़ या कोई बकरी या कोई मतलब जानवर, अगर कोई या तो बच्चा कोई भी कुएं में गिर जाए तो क्या उसको नहीं निकालना चाहिए? उसको मारने छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना भाई। हर दिन परमेश्वर ने अच्छा किया। तो प्रभु ने कहा कि जब उस व्यक्ति को हाथ सूखा है, क्या आज के दिन उसको चंगा नहीं होना चाहिए? उसको समझा रहा है कि देखो, अगर वो कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी पड़ता है। हालेलुया। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। अब देखिए, भला मनुष्य वो है जो उसका प्राण, जैसे प्राण गए तो प्राण मिलता नहीं है। अगर तुम किसी को बचा लिए हो तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर तुमको पता है कि ये मर जाएगा या कोई जा रहा है गाड़ी लेकर और तुम्हें पता है कि आगे वो जा रहा मार देगा टक्कर, तो क्या पहले से उसको नहीं बताओगे भैया भैया रुको रुको, आगे खतरा है, मत जाना, है ना? तो उसको बचाने की कोशिश करोगे। इसी तरह उस व्यक्ति को परमेश्वर ठीक करना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, कहें आज के दिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु ये भी उनको बताया कि देखो, अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो क्या उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए? अगर वो गड्ढे में गिर गया तो उसे भी तो बाहर निकालना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है, भला वो मनुष्य है जो भलाई करता है, जो कोई दिन नहीं देखता है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा।
जब ऐसे बताने के बाद फिर उसको कहा जिसका हाथ सूखा था, प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा मेरी ओर कर, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरफ अच्छा हो गया। जब प्रभु की तरफ हाथ बढ़ाया तो प्रभु ने उसके हाथ को छुआ तो वो भी चंगा हो गया। जिसमें जान ही नहीं थी हाथ में, वो जान में आ गई। हमने भी अपनी आँखों से देखा चमत्कार। हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे, जब प्रार्थना चल रहा था, देखा तो एक बच्चा, मतलब बच्चा नहीं बड़ा ही था, 2 बच्चे का बाप था, वो लंगड़ा था, उसका एक पैर छोटा बड़ा था, तो वो मतलब वो लगा के चलता था डंडा पकड़। तो जब ऐसे ही समझ लगा हुआ था, वहाँ पे प्रार्थना में हम भी गए थे, काफ़ी लोग गए थे, और प्रार्थना में प्रभु ने बता दिया कि एक नाम भी बता दिया, उस व्यक्ति का नाम भी बता दिया, उसके पिता का भी नाम बताया कि फला आदमी ऐसा है और उसको पैदाइश के बाद उसको ऐसा हुआ। तो उसका जब नाम लिया गया, उसके पिता का नाम लिया गया, गांव का नाम बताया गया, तो वो समझ गया कि प्रभु मुझे संकेत दे रहा है, मुझे बुला रहा है। तो वो प्रभु के पास दौड़ के आया, उसके पिता भी उसको भी लंगड़ाते हुए चला आया, और जब प्रभु के दास के पास आया और जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो वो ऐसे बोला, पहले बोला कि क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो बोला हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ। उसका पिता भी कहा मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो प्रभु के दास ने बोला कि ठीक है तुम बैठो और अपना पैर फैलाओ। और सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सब देख रहे थे, मैं भी देख रही थी उसको। उसका पैर फैलाया और जब देखा एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, और जब वहाँ प्रार्थना चल रही थी और मैं भी देख रही थी, खुली आँखों से देख रही थी, प्रार्थना हो रही थी, और उसके पैर को मैं बढ़ते हुए देखा, उसके पैर को हम बढ़ते हुए देखा, ऐसे था और धीरे 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 ऐसे में बराबर देखा। और जब बराबर हुआ तो सब देखने वाले उसको देखते रह गए, वहाँ पे मैं भी देखते रह गई, ये कैसे प्रभु चमत्कार किया, ये कैसे हो गया। जब वो पैदा हुआ तब उसके बाद में लंगड़ा हुआ, अब वो बाद में कोई था तो उसका पैर एक छोटा बड़ा था, शायद पैदा नहीं, जब पैदाइश था, पैदाइश था, जब वो गर्भ से पैदा हुआ तब उसका एक पैर छोटा बड़ा था और वो लंगड़ा टाइप का था। लेकिन जब वो प्रार्थना प्रभु के दास ने किया तो उसका पैर बढ़ने लगा, और जब बढ़ने लगा तो वहाँ सब जितने थे सब देखने लगे, मैं भी देखने लगी और लोग भी। फिर देखा कि वो सच में बढ़, तब वो खड़ा हो गया, कहे आप खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया, फिर कहे दौड़ो, वो दौड़ता रहा। सब लोग देखने लगे वहाँ पे, हालेलुया। सब लोग जब देखने लगे, दौड़ने लगे, तब उसके पिता से पूछा गया क्या ये बचपन से ही लंगड़ा है? बोला हाँ प्रभु, ये पैदाइश से ही लंगड़ा है। तो क्या है, आप इसको देखो। अरे प्रभु बहुत 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 धन्यवाद हो। प्रभु के प्रार्थना करने रोने लगा उसका पिता कि मेरा बच्चा लंगड़ा था और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, वो फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर कुछ भी आपके साथ कर सकता है। जैसे वो सूखे हाथ वाले को क्या किया, उसने हाथ बढ़ाया, उसे छुआ, अब वो उसका हाथ तुरंत अच्छा हो गया। जहाँ वहाँ पे जो सब लोग बाहर बैठे हुए थे और जो वहाँ पे थे वो सब देख के अचंभो करने लगे, ये कैसा हो गया? क्योंकि सबत के दिन कोई चंगा नहीं करेगा, यानी काम के दिन कोई नहीं छुएगा, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हें चंगा कर दूँगा। सच में चंगा हो। परमेश्वर की महिमा ऐसे ही है, क्योंकि प्रभु कहता है गूंगे हो या लंगड़े हो, जिसमें दुष्ट आत्मा है
परमेश्वर उसे भी बचाते हैं। अंधे, लूले, गूंगे, बहरे सब प्रभु में ठीक हो जाते हैं। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा तब होंगे। अगर आप विश्वास करेंगे कि सच में परमेश्वर हमें चंगा करेगा तो कर देगा, क्योंकि वह अद्भुत चमत्कार करने वाला है। वो सबको बचाने वाला है। यहीं पर हम वचन समाप्त करते हैं। जय मसीह सबको।